कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम, कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness Bhakti Ashri Vaishnav Swami Maharaj Ji ki jai. Thank you so much Maharaj Ji for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we kindly request Your Holiness to enlighten us on shloka number 8.7 today. Hare Krishna. Am I audible? Yes, Maharaj Ji. Okay. Because of network issue, we have to close our video. Make it off. So, आज कुंभ पर्व का सबसे मुख्य दिवस है मौनी अमावस्या। थोड़ा साइड में भी बात है, तो आज यहाँ तो लोग रात भर से स्नान करते रहते हैं। हम लोग कब जाएंगे? 7 बजे के बाद चलना है। तो आज हमारा गीता चर्चा के क्रम है भगवत गीता यथारूप के 8वां अध्याय के श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध मया अर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, करने के कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। आपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में करके मुझे प्राप्त कर सकोगे। प्रभुपाद कहते हैं, अर्जुन को दिया गया यह आदेश कार्य में व्यस्त वाले समस्त व्यक्तियों के लिए भगवान यह नहीं कहते हैं कि क्या होगा। हमारी वीडियो ऑफ है और हॉटस्पॉट चल रहा है, बट लाइट चला गया। यस महाराज, कोई नहीं चल रहा है महाराज, वीडियो हमारा ऑफ है ना, तो वी कैन कंटिन्यू। तो अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते हैं कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कल के श्लोक में भगवान ने कहते कि जो जिस भाव को स्मरण करता है, जम जम वापि स्मरण त्यजन्ति अन्ते, शरीर छोड़ते समय में जो जिस भाव को स्मरण करता है वो इसी प्रकार के गति को प्राप्त करता है। तो और सर्वश्रेष्ठ गति विषय है भगवत प्राप्ति, कृष्ण के भाव को प्राप्ति करना। तो अभी अर्जुन का मन में संशय उठा, तो उसको प्राप्त करने के लिए उपाय भी तो बता दीजिए। आप बोले कि आपको स्मरण करने से सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होगा, नहीं तो कोई कुत्ते बिल्ली की स्मरण करेगा तो वही गति की प्राप्त हो जाएगा, उसका दुर्गति हो जाएगा। तो हम आपको सब सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त करना चाहते हैं, हाउ टू डू इट, कैसे प्राप्त करें, उपाय बताइए। तो भगवान इस श्लोक में उपाय बताते हैं कैसे ये सर्वश्रेष्ठ गति को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि तस्मात, इसीलिए जब अगर तू सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त करना चाहते इस शरीर के बाद, इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। ये श्लोक में 3 महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं। एक तो तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर,
जिसका अर्थ है इसलिए हर समय, कोई ऐसे समय नहीं, हर समय मेरा अनुस्मरण में, स्मरण के बाद स्मरण, कंटिन्यूअस स्मरण, निरंतर स्मरण करो। पहले उपदेश ये है। अगर तू सर्वश्रेष्ठ गति को, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना चाहता है, हमेशा कृष्ण के चिंतन करो, कृष्ण के स्मरण करो। और दूसरी बात कहते हैं कि युद्धचा, अपना जो कर्तव्य कर्म है, अर्जुन के लिए ये कर्तव्य रूप में उनको युद्ध प्राप्त हुआ था, क्षत्रिय थे उनके। तो हमारे लिए लड़ाई नहीं, हमारे लिए जो भी कर्म है, कोई टीचर है, जिनके प्रोफेशन, जो हमारा वर्ण और आश्रम का जो कर्तव्य, हम जो ड्यूटी है, ड्यूटी को नहीं छोड़ना, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। और तीसरा बात कहते हैं कि मनोबुद्धि महावेव ऐसे असंशय, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करोगे तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, इसे कोई डाउट नहीं है, न संशय। तो हमें एक एक बात को, सबसे पहले भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भगवान स्मरण विधि बताते हैं। पहले भगवान कहते कि कैसे आपको कोई प्राप्त कर सकता है, प्राण काल में, अंत काल में, भगवान बोले मेरे स्मरण करके प्राप्त कर सकता है। इस स्मरण के बारे में पिछले श्लोक में कहे कि अगर स्मरण करते समय कुछ गलत सला इधर उधर का स्मरण कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द फाइनल क्लिक। मैं कल बताया था ना, कैमरा का फोटो खींचते समय जो फेशियल फीचर हो गया वही पिक्चर में आएगा, फिर करेक्शन नहीं किया जा सकता। अंत समय में आपको बिल्कुल ध्यान रख के जो स्मरण चिंतन करना चाहिए, अगर चिंतन गड़बड़ हो गया, देयर इज नो वे टू करेक्शन इट, यू कैनट करेक्ट इट, वो मौका नहीं है, सुधार नहीं सकते हैं, अधिकार नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल जीवन भर सतर्कता सहित प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि फाइनल चिंतन जो है, स्मरण भगवान का हो जाए, नारायण स्मृति हो। तो इसी के लिए हो जाएगा, उसी गति को चला जाएगा। अब अर्जुन क्वेश्चन, क्या करने से मैं इस आपकी गति को प्राप्त करूं, आपको स्मरण कर पाऊं? तो हम इसके लिए, टू प्रैक्टिस थ्रू आउट योर लाइफ। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, कहने का मतलब है जैसे हम लोग अपना दैनंदिन जीवन में, मुझे इतने बजे उठना है, फिर आधा घंटा नहाने के लिए लगेगा, फिर ब्रेकफास्ट बनाने कितना टाइम जाएगा, ड्यूटी के लिए तैयारी, कपड़े, फिर हमारा कार्य, भगवान के मंगल आरती कर लूंगा, बस खत्म कर भगवत। 20 घंटा चलते फिरते नाम ला, भगवत स्मरण लिए कोई समय नहीं, विभाग नहीं करना चाहिए। हर काम के लिए हम समय विभाग करके देते हैं, ये निश्चित करते हैं। भगवत स्मरण के लिए कोई निश्चित समय नहीं होना चाहिए। ई सर्वेषु कालेषु का अर्थ है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय यू हैव टू प्रैक्टिस। कोई ऐसा टाइम ना हो खाते समय, बैठते समय। हम देखते कि चैतन्य महाप्रभु अपने जब गुंडीचा मार्जन करवा रहे थे, तब जितने भक्त लोग को लेकर रहे थे सफाई करने के लिए, सबको कंडीशन बोले, देखो क्लीनिंग तो करना है, झाड़ू पोछा करना है, लेकिन कोई अपने मुंह से दूसरा शब्द नहीं बोल सकता। मुंह नहीं, किसी को घड़ा मांगना है, पानी मांगना है, झाड़ू देना है, किसी इशारा करना, तो इशारा से नहीं, बात बोलना है तो शब्द केवल कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे इशारा करो, मुंह से शब्द केवल कृष्ण कृष्ण, ये शिक्षा दिए थे कि केवल कृष्ण नाम ही उच्चारण करना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। सफाई का काम तो करते रहो, लेकिन मुंह से केवल कृष्ण नाम उच्चारण करो, तो कृष्ण के स्मरण करते हुए सारे कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए, सर्वेषु कालेषु अनुस्मर। अनुस्मर का मतलब है कि स्मरण के बाद कंटिन्यूअस स्मरण करता रहना चाहिए। एक बार नहीं स्मरण कर दिया, बस स्मरण की याद किया था, नहीं, याद किया था नहीं करने से भूल जाओगे। कोई ऐसे स्मरण, हमेशा स्मरण करते रहो, दिन रात 24 घंटे, जब जब याद करो। यहाँ ऐसा कि स्वप्न में भी वही आना चाहिए,
शयने स्वपने जागरणे, इस प्रकार आना चाहिए। हाँ, तो सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु करने के लिए और एक ट्रिक है। अगर हम कोई चीज को अपना लक्ष्य बनाते हैं ना, उद्देश्य, वो हमेशा बना रहता है। कार्य बदलता, यहाँ आगे कहते हैं युद्ध च सर्वेषु कालेषु, युद्ध नहीं करना चाहिए। सर्वेषु कालेषु शब्द को स्मरण के साथ लगेगा, युद्ध के साथ नहीं लगेगा। हमेशा लड़ाई करो और मेरे स्मरण करो, नहीं नहीं, हमेशा लड़ाई, कोई भी कार्य हमेशा नहीं किया जा सकता। हम हमेशा सो नहीं सकते, खा नहीं, ऑलवेज। लेकिन क्योंकि ये कार्य सब जितने क्रिया है सबका बिगिन एंड है, निर्दिष्ट समय पर होता बंद। लेकिन क्योंकि हरि स्मरण कोई क्रिया नहीं, ये तो हमारा लक्ष्य ही है। हमको इसी लक्ष्य को प्राप्त करना, इस लक्ष्य को कोई टाइम नहीं है। हर कार्य में इस लक्ष्य के लिए टारगेट रखना चाहिए। तो जागृत हमेशा रहना चाहिए कि नहीं, ये होता है कि नहीं, ये कर रहा हूं लेकिन ये होता है कि नहीं, टारगेट ही रहना चाहिए। तो टारगेट ओरिएंटेड, कि टारगेट हमारा है हमेशा कृष्ण के स्मरण रहे, इसको अगर ध्यान में रखें तो फिर हमेशा करते हैं, कोई भी कार्य करते समय में अनुसरण। यहाँ प्रभुपाद जी में तात्पर्य लिखते हैं कि जो लोग व्यापार में, धंधा में, काम में, बिजनेस में, नाना प्रकार के काम में व्यस्त है, प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन को दिया गया है उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भौतिक कार्य में बिजी रहते हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान कभी नहीं कहते कि फॉरगेट योर ड्यूटी, आप काम धंधा छोड़कर मैं सुनो ना, काम धंधा छोड़ने के लिए भगवान कभी कहते नहीं है। कहते हैं काम धंधा करते हुए मेरा स्मरण करो। इसलिए युद्ध अच्छा, अर्जुन उसके लिए ड्यूटी, तो लड़ाई कर, लड़ाई करते समय भी हमेशा मेरा स्मरण करो, ये कहते हैं। सर्वेश काल स्मरण अनुस्मर युद्ध अच्छा। तो हम लोग को अर्जुन के लिए युद्ध करने का था कर्तव्य, हमारे लिए कर्तव्य निश्चित किया गया। हम सभी जानते हैं हमारे लिए क्या कर्तव्य है। जिनको जो ड्यूटी हमारा चलाने के लिए और परिवार चलाने के लिए हमारे शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो हम डिसाइड किए यही हमको करना है, तो ये हमारे लिए ड्यूटी है, कर्तव्य है। उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको करते रहना चाहिए। कर्तव्य को करते हुए भगवान को स्मरण करना होगा। कर्तव्य शुरू होता है, बंद हो जाए, कर्तव्य बदलता था। इस समय से कर्तव्य क्या, उसके बाद दूसरे काम करेंगे, दूसरे काम करेंगे, काम चेंज होता रहता है लेकिन टाइम के अनुसार। लेकिन कृष्ण स्मरण के लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए, दिस इज कंटिन्यूअस। जब नहा रहे थे तभी कृष्ण स्मरण कर सकते थे, जब पढ़ रहे हैं तभी स्मरण, जब खा रहे हैं तभी स्मरण कर सकते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, गाड़ी चला, सभी समय में कृष्ण की स्मरण करना चाहिए और अपना जो कार्य उसको करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब छोड़कर कृष्ण स्मरण कर बैठना चाहिए, ऐसे फिर अपना दुनिया कैसे चलेगा। तो इसलिए जो लोग दुनिया के काम में व्यस्त है उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं दुनिया के काम करते रहो, संसार के चलाने के, शरीर चलाने के लिए जो जरूरत है उसको करते रहो, उसके साथ साथ भगवान के स्मरण को कभी मत छोड़ो। यही क्योंकि उद्देश्य है, उसे जागरूक रहे। आगे भगवान कहते माया अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को भगवान ने अर्पण करना है। हम जानते हैं मन का एक गुण होता है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, संकल्प विकल्प करना मन का काम। संकल्प प्रभुपाद जी ने, माइंड ड्यूटी इज टू थिंक, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये तीन काम मन का है। तो जो सोच रहे हैं हम लोग मन के द्वारा, वही कृष्ण के बारे में सोचे। जो अनुभव कर रहे हैं कि यस कृष्ण ही मुझे ये सुविधा दिए, आज मैं बैठ करके यहाँ कुंभ मेला में ये उनके बारे में सुन सकता हूँ, ये की कृपा, इसको अनुभव करो। आज मुझे गाड़ी नहीं मिला किलोमीटर, ये भी अनुभव करो कृष्ण की कृपा, है ना। चाहे दुख में और सुख में, हर्ष में कृष्ण के अनुभव करो, फीलिंग, उनके बारे में सोचो, उनको अनुभव करो। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, जो इच्छा करना है, मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्नता कर सकूं मेरे मन, बुद्धि, शरीर, वाणी के द्वारा, इस प्रकार की इच्छा करो।
ईशु ईशु कहते मन की काम। इस प्रकार संकल्प आदि करना, संकल्प का आत्मा का कर्म मनसा, मन में ही कार्य किया तो उसको करना चाहिए। और बुद्धि निश्चयात्मिका, व्यवसायत्मिका बुद्धि, बुद्धि में निश्चित किया जाता है, डिसीजन लेते हैं, कौन विचार किए लेकिन करेगा क्या नहीं करेगा डिसाइड तो बुद्धि में निश्चय कर लिए कि मैं जब तक किस जीवन में रहूंगा अंतिम श्वास पर्यंत कृष्ण को नहीं छोड़ सकूं, कृष्ण के ही दास रहूंगा, कृष्ण भक्तों की, कृष्ण की सेवा के लिए मैं समर्पित हूं। देयर इज नथिंग इन दिस लाइफ, इन दिस बॉडी फॉर मी। ये जीवन कृष्ण की समर्पित है। मतलब मन बुद्धि कहने का मतलब है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर वाणी जो भी कुछ हमारा है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, उनको सब दे देना। तो फिर चलेगा कैसे? हाँ, संपदे विपदे जीवन मरणे, संपत्ति में, विपद में, जीवन में, मरण में, दाय मम खिला पाद वरण, मेरा कोई नाउ यूर रिस्पॉन्सिबल, आई एम योर्स। भगवान को वर्ण करके उनको दायित्व दे दो। दाय मम अगला तो आपद वर्ण, आपको वर्ण कर लिया, आप मेरे सब कुछ हो, अब जो कुछ होगा आप ही। मारिबो मारवी राखवी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तो या अधिकार। इस प्रकार के मन और बुद्धि के साथ भगवान को अर्पण करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। अगर इस प्रकार कोई करते हैं तो माम अब एस्यसी असंशय, वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई 100% गारंटी मेरे पास आएगा इस प्रकार कोई करेगा। तो इसमें भगवान स्मरण करने का बताते हैं। स्मरण का हमारा जितने प्रकार के साधन है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्मरण। कि हे गुरु जी, मन क्या करना चाहिए, जब ये करना, तो जो थे थे Is it okay now? You can hear? जी महाराज जी। Okay. तो स्मरण हमारे सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। तो स्मरण को करने के लिए बहुत प्रकार के टेक्निक है, जैसे मन और बुद्धि भी अर्पित करके हमारा काम करते हुए स्मरण किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने जब रूप सनातन ने जो साकर मलिक दबरी खास जो हुसैन शाह के गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे एज ए मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और राजद थे, तो हमेशा चिट्ठी लिखते थे महाप्रभु के पास, क्या करें क्या करें कैसे करें। सैकड़ों चिट्ठी लिखने के बाद में महाप्रभु ने एक दो लाइन के आंसर भेजे थे। इस आंसर में उन्होंने लिखे थे दो ही बात, पर व्यसनिनी नारी कुशल गृह कर्मशु। कोई समझ नहीं पा रही ये क्या है, पर व्यसनिनी नारी किसको कहते हैं? कोई स्त्री शादी किया हुआ है, उनके पति है, लेकिन पति को छोड़ करके दूसरे कोई पुरुष के प्रति उनका मन है, उसको बोलते पर व्यसनिनी नारी, उसमें मन लगा हुआ है। तो जिनके पर पुरुष में मन लगा हुआ है स्त्री का, वो इतने घर का काम करेगा, इतने एक्सपर्टली, इतनी कुशलता से करेगा, ना पति ना सास ना ननंद ना और कोई घर के किसी को पता नहीं चले कितने अच्छा बहू है, इतने बढ़िया काम करती है, काम में बिल्कुल परफेक्ट करती थी, लेकिन मन में हमेशा सोचती रहती है कब चांस मिले भागू, यही रहता ना। यस मैम। बोलते ये है मन बुद्धि अर्पित, बिल्कुल बढ़िया से, किसी को पता, सांस तक पता नहीं था, उनके सांस में रह करके, लेकिन मन में चिंता, जैसे मौका मिले भाग जाए। दूसरी
आप देखे हैं कि गांव में आप देखे भी होंगे, कभी कभी स्त्रियां मटका लेकर के सर के ऊपर पानी चलते हैं, एक उसके ऊपर कभी कभी दो दो तीन तीन मटका लेकर चलते हैं और बिल्कुल बातचीत करते रहते हैं कि ध्यान नहीं, बिल्कुल स्मरण मन और बुद्धि अर्पित इसमें है, कभी गिर ना जाए। लेकिन बातचीत करते 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 चलते हैं, बातचीत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ध्यान बिल्कुल मटका पानी। आप देखेंगे कुंभ मेला में कई जगह में ये लड़कियां रस्सी बांधे और उसके ऊपर चलते हैं डंडा लेकर, गाना गाती है, बाजा बजाते हैं, लेकिन एक आधा सेकंड के लिए उनका ध्यान नहीं जाता, मर मर जाऊंगी, है ना नहीं। तो बिल्कुल ध्यान, तो मन बुद्धि अर्पित इसमें। तो इस प्रकार मन और बुद्धि को लगा कर कार्य करना। जैसे कभी कभी हम देखते हैं ड्राइवर लोग ड्राइविंग करते हैं, आप लोग ड्राइविंग करते होंगे, फोन भी देखते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन रोड के ऊपर ध्यान एक सेकंड के लिए नहीं हटेगा। एक सेकंड के लिए ध्यान हटी तो बस घटी, मल्टीटास्किंग। तो इसलिए ध्यान बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, भले आप कुछ भी करो, इधर उधर करो, लेकिन ध्यान बिल्कुल रहना चाहिए। ये है इसी प्रकार से, इस प्रकार में तीन प्रकार की स्मरण विधि है, एक बोध के हिसाब से, एक संबंध के हिसाब से, एक क्रिया के हिसाब से। तीन प्रकार के संबंध है। बोध क्या है? अंडरस्टैंडिंग के साथ। अंडरस्टैंडिंग यही है कि मैं तो उनका ही हूं, उनके लिए ही हूं, उनका अभाव कभी, वो तो नित्य मुझे प्राप्त है, वो मुझे कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, लेकिन मैं अभाव को महसूस कर, कृष्ण मेरे याद नहीं आता अभाव। ये कृष्ण की अभाव, जो कृष्ण की अप्राप्ति के महसूस हमको तभी होता है क्योंकि हम संसार को अपना मान लिए, संसार और शरीर परिवार को अपना मान लिए, इसी के कारण भगवान की प्राप्ति का अभाव महसूस होता। लेकिन भगवान का अभाव कोई है ही नहीं, हुआ नहीं सकता, असंभव है, हो नहीं सकता, क्योंकि हम उनके नित्य अंश हैं, उन्हीं के ही हैं, उनके लिए हैं। लेकिन गड़बड़ी से, दुर्बुद्धि से उनको, संसार को मान लिए तो भूल के साइड वो भी हैं। हम उनको माने या ना माने, उनको भूल जाए या याद करे, उनको दिखे ना दिखे, वो हमेशा हमारा है, थे और रहेंगे, और कोई हो नहीं सकता। हमारा दोष हम भूल जाते, लेकिन वो हो नहीं। भगवान की गीता में 7वां अध्याय में वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि था अर्जुन, बोलते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं आपको जानता हूं। भगवान 26 घंटे हर समय प्रत्येक प्राणी को समतीतानि, अतीत के साथ, भविष्य के साथ, वर्तमान के साथ प्रत्येक प्राणी को जानते, लेकिन कोई प्राणी उनको नहीं जानते। मांगते वेदान कश्चन, हमेशा सबको जानते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं जानते, भगवान ध्यान रखे हैं आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, लेकिन गड़बड़ी है कि हम उन्हें, अगर हम उनको सोचेंगे निहाल हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल आंख दृष्टि डाले हैं, ध्यान भी करते हैं, बिल्कुल केयरिंगनेस उन्हें देखे, देखते रहते हैं, लेकिन हम उनको अवज्ञा करते हैं, इसलिए बोलते हैं क्या करो बेटा, बदमाश है यार, के देखता भी नहीं मेरे। लेकिन उनके तरफ से 26 घंटा बिल्कुल अलर्ट भगवान रहते, लेकिन हम कभी बाय मिस्टेक अलर्ट हो जाए, ये हमारा दोष है। हम उनको स्मरण करें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम वेद, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, हमेशा मैं तेरे साथ, लेकिन हम नहीं करते। तो इसी प्रकार अंडरस्टैंडिंग, अगर हम बोध हमारा अंदर आ जाए कि हम जो फिर उत्पन्न होता है मरता है, बोले उत्पन्न होता है मरता है, कष्ट भोगता है ये शरीर, हम जो भगवान के अंश है, वो नित्य है, उन्हीं के साथ है, उनके लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रकृति के उपज हमारे शरीर मिला, ये मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि ऐसे प्राकृतिक के उपज है, ये संसार परिवार शरीर, ये सब प्रकृति के दिया हुआ है। हम इसको अपना जोड़े संबंध गलत के साथ, ये हम चिन्मय है, ये सब जड़ है, जड़ के साथ हम जड़ है ही नहीं। तो ये जड़ उत्पन्न होता है, बड़ा होता है, मरता है, मिट जाता है, जड़ आता है मरने के लिए। लेकिन जो हम भगवान का अंश नित्य आत्मा है, ना हमारा जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, ना कुछ कष्ट, ना कुछ भी नहीं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो इस प्रकार अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये जो उत्पन्न हमारा, इसको त्याग दें, बाहरी प्रकृति जात त्याग दें, तो बच जाएगा भगवत अंश। तो फिर स्मरण तो कभी कभी हमसे अलग हुआ ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर तो बोध गम्य में कंटिन्यूअस धारा रहेगा कि मैं तो उनका ही, वो मेरे
ये एक बोधगम्य मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ स्मरण हो जाए, ये कठिन इतने बड़े को सोच कर पाए, ये स्टेज नहीं होता। दूसरी आता है संबंध जन्य स्मरण। संबंध, जब तक संबंध नहीं छूटेगा तब तक स्मरण रहता है। जैसे अभी प्रभु जी माता जी बैठे हैं, आप जितने भी शुभ शादी किए हुए हैं, आप लोग किसी को पता था कि कौन आपका पत्नी बनेगा? कि पत्नी जो बने हैं उनको पता था कि कौन हमारा पति बनेगा? पता नहीं था। लेकिन जब बन गए, माला पकड़ लिए, हाथ बांध लिए, फेरा डाल दिए, बस हो गया। वो तो हमारे में उनकी में उनकी संबंध हो गया। कोई रजिस्ट्री पजिस्ट्री लिखा पढ़ी नहीं हुआ। अरे बाप रे, अब तो मालकिन हुई है, वही मेरे। हाँ, उनका सारा संपत्ति छीन लिया। अभी आप नहीं कह सकते मैं ही घर की स्वामिनी। अरे कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा, लेकिन स्वामिनी वही है क्योंकि पत्नी। तो इस प्रकार के संबंध के साथ स्मरण बिल्कुल कम, सारा संसार ही मानता हो पत्नी है तो उनका हो गया। उसमें रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़े। बाकी कोई खरीदने से रजिस्ट्री का पक्का नहीं हुआ तो संपत्ति नहीं ले सकते। लेकिन पत्नी हो गया, कोई पेपर की जरूरत नहीं। संसार जज बोलेगा पत्नी है क्या, तो तुम्हारा पत्नी का हक होता है ना। ये संबंध जन्य। और लेकिन तलाक हो गया, खत्म। फिर खत्म, फिर दूसरे किसी की बात है। तो ही है, जब तक हमारा संबंध रहता है, संबंध को हम स्मरण करते हैं, तब तक हमारा ये संबंध जन्य स्मरण बना रहता है। जब तक संबंध छूट जाए तो स्मरण ही छूट जाता है। ये बोलता संबंध। तो भगवान हमारा थे, है और रहेंगे। हम उन्हीं के नो किसी प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं भगवान के साथ। मैं उनका दास हूँ, दासी हूँ, सखा हूँ, सखी हूँ, माँ हूँ, पिता हूँ, मित्र। संबंध जोड़ना चाहिए। कार्य करते संबंध जब तक रहेगा तो स्मरण बनता। हम्म दासी ऐसे तो इस प्रकार के दासी बन करके उनके लिए माला बनाना, उनके लिए वो बनाना, उनके लिए करना, तो स्मरण रहेगा जो भी उठते काम। तो इस संबंध। और एक होता है क्रिया, प्रैक्टिकली अर्जुन की आज के श्लोक, क्योंकि हम लोग सब ना संबंध बना पाते हैं, बोध तो है ही नहीं, महानिर्बोध है। तो इसलिए ये दोनों काम नहीं करता। हम जैसे बुद्ध क्रियाजन्य स्मरण है, तो इसलिए भगवान अर्जुन को करते रहो, मतलब युद्ध करते रहो, ये भी तेरे कल्याण होगा। तो फिर तो क्रियाजन्य से हम जैसे संसार के काम करते हैं, कोई लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या कुछ भी करते हैं, भगवान को स्मरण रखना। तो उसमें तीन प्रकार की पाठ होता है। एक तो होता है कि काम को स्मरण देते हैं कि काम बिगड़ ना जाए। भगवान स्मरण करता हूँ कि काम करता हूँ, काम बिगड़ ना जाए, स्मरण करते हैं मन। लेकिन ड्राइविंग के ऊपर पूरा फोकस को, यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए। गौण है स्मरण, मुख्य है ड्राइविंग, क्या है स्मरण गौण है। तो क्रिया गौण जिस कोई नहीं बचा सकता, सब मरने ही मिटेगा ही। तो किसी प्रकार से स्मरण को ना भूले, और भले भूल जाए उनको गौण दृष्टि में रखे, मुख्य दृष्टि की स्मरण रखे। ये एक प्रकार। और तीसरी प्रकार के स्मरण क्रिया गौण मुख्य नहीं, तो अपने आप को कृष्ण का ही मान लो। मैं से बड़े हमारे सब धनी लोग बैठे हैं, वो बोलते हैं हमारा शीट दे दो, हम इतना दिए, हम यहाँ 5,000 दिए, 500 रुपया, 10 इतने दिए। तो अपने आपको दाता मानते हैं कि नहीं? रिसीट काटने मतलब हमको दाता मानते। तुम दाता हो, भिखारी कहीं के, है ना? नहीं, लेकिन नहीं, बेस्ट है कि हम भी कृष्ण के, हमारा बिजनेस भी कृष्ण के, हमारा परिवार भी कृष्ण के, सब कृष्ण के। तो फिर सब प्रॉफिट लॉस सब कृष्ण का है। हम
इसमें फिर मुख्य होता प्रश्न नहीं, क्योंकि आप कृष्ण का हो गया, तो उसमें फिर उसमें प्रायोरिटी देना, उसमें प्रायोरिटी ना देना का प्रश्न नहीं। जो कुछ करना है कृष्ण के लिए करो, लहा लह बल्दी सब कृष्ण का ही करो, है ना नहीं। और जो भी कुछ अपना मेंटेन चलने के लिए कृष्ण से मांग कर लो, तो फिर ही हम हो गया कृष्ण के लिए करने वाला, कर्ता, करना और कर्म सब कृष्ण को अर्पण होगा। तो फिर मुख्य गुण करना क्या, तो ये क्रियाजनित तीन प्रकार के होता है। किसी भी विधि से क्यों ना हो, चाहे क्रिया से हो, चाहे संबंध जनित हो, चाहे बोध जनित हो, स्मरण तो क्या पड़ेगा। स्मरण के बिना और कहीं में परिचित महाराज जो सुख गोस्वामी बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर। श्रोतव्यम कीर्तिव्यम जो हैं, तस्मात् इसलिए। हरे कृष्णा, आई थिंक महाराज जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। Can you check? Yeah, Maharaj is not in the session. So महाराज जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। सो अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं महाराज जी की, अगर महाराज जाएंगे तो। तो आज के श्लोका में महाराज जी ने हमें ये बताया कि भौतिक संसार में रहते हुए भी हमें कृष्ण का स्मरण हर समय कैसे करना चाहिए। तो आज का जो श्लोका था, हम सब भौतिक व्यक्ति, हम सब लोग जो भौतिक संसार में रहते हुए अपने सारे काम करते हैं, हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। महाराज जी ने बताया कि हमें हमेशा जागृत अवस्था में रहते हुए भगवान का स्मरण करते हुए ही अपने सारे काम करने चाहिए। महाराज जी हमेशा हमें यही कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आके हमें अपने काम छोड़ने नहीं है, कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, सारे कार्यों को कृष्ण से जोड़ना है और सदा यही सोचना है मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, और हमारे जितने भी कार्य हैं सब कुछ कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं हम। और अब ऐसा करके ही हम केवल अपनी मन और बुद्धि को कृष्ण के चरणों में लगा सकते हैं। सो थैंक यू so much everyone for joining this session. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.